पेट की चर्बी, बेली फैट। अगर आपकी पेट की चर्बी सिर्फ पूरे जिस्म से कंट्रोल हो जाती है ना, तो आपके पूरे जिस्म का फैट कंट्रोल में आता है। ये भाई 2 साल पहले मेरे पास आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, और इनकी बैली मेरे जैसी फ्लैट हो गई थी, क्योंकि मैंने इनको ट्रेनिंग करवा करवा के इनकी बैली, इनके पूरे जिस्म से फैट को निकाल दिया था। लेकिन 2 साल पहले ये मुल्क से बाहर चले गए थे, तो मसरूफियात की वजह से, ऑब्वियसली इंसान मसरूफ होता है और इनका बैठने वाला काम था। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं एक एक्सरसाइज भी बताऊंगा जिससे बड़ी जल्दी बैली फैट अंदर जाएगा, क्योंकि जिन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता वो कौन सी एक्सरसाइज करे, वो एक्सरसाइज बूस्टर वाला काम करेगी। लेकिन मैं पहले सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि इनका बैली, पूरा जिस्म इनका नॉर्मल है, इतना ज्यादा फैट नहीं है, लेकिन इतना नहीं है जितना इनकी बैली में फैट है। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि बैली में फैट क्यों आया। जी, आपसे ट्रेनिंग लेने के बाद आपको जैसे कि पता है कि मैंने 2 साल पहले आपसे ट्रेनिंग ली, तो तब मेरी मतलब बॉडी सिचुएशन आपके सामने थी। मतलब बाइसेप्स अपनी जगह पे बड़े बेहतरीन हो गए हुए थे, मेरा बेली फैट बिल्कुल ख़त्म हो गया था, फ्लैट हो गया हुआ था, और मतलब सारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी। लेकिन मैं काम की वजह से 2 साल पहले बाहर चला गया, और वहाँ पर मेरा सारा काम ही बैठने वाला था, जिस वजह से मतलब खाना भी इस तरह का थोड़ा जंक फूड था। और खाने के जिस तरह मैंने आपको ये चीज कही थी कि आप वीक में जो ट्रेनिंग करके जा रहे हैं, आप वीक में एक हफ्ता, इवन के एक वीक में 2 मरतबा जंक फूड खा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं, आपके ऊपर फैट नहीं आएगा। लेकिन ये बेली फैट, जो आपका सिर्फ बेली फैट है, ये मैं पूछ रहा हूं, क्या खाकर आप बैठे रहते थे? जी, मेरा काम ही खाने बैठने वाला था। मतलब मैं खाना खाया और फौरन बैठ गया, कंप्यूटर पे आके बैठ गए, सारा अपना ऑफिस का काम शुरू ओके, किया। खाने के साथ आप कुछ मतलब के ड्रिंक वगैरह पीते थे, फौरन बाद में चाय पीते थे? जिस तरह मैंने बोला था कि खाने के फौरन बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, ये आपके पेट की चर्बी का बाइस बनती है। खाने के साथ आपने ज्यादा पानी नहीं पीना, ये आपकी पेट की चर्बी का बाइस बनती है। और खाने के साथ कोक, पेप्सी, स्प्राइट, ये चीजें नहीं लेनी, तो यही आपकी चर्बी का पेट, खास तौर पर पेट की चर्बी का बाइस बनती है। और खा के बैठे रहना, क्या ये चीजें आपने की थी जिससे मैंने मना किया था? जी, मैंने फिजी ड्रिंक्स भी खाने के साथ पी, पानी भी पिया, और खाने के फौरन बाद चाय भी पी है। यही वजह, जब इंसान अपनी रूटीन से हटकर एक्स्ट्रा चीजें खाना शुरू करता है और एक्स्ट्रा चीजें कंज्यूम करना शुरू करता है, कहने का मतलब ये कि जब आपके अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज आप कंज्यूम करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट बढ़ेगा। जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्मली हेल्थी लाइफ के लिए आपको 2000 से 2200, 2000 से 200 तक कैलोरीज पूरे दिन में मर्द और औरत दोनों को रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं, तो मैंने इनको जो डाइट करवाई थी वो -1600 कैलोरीज थी, और इनका 2 से 3 महीने में इन्होंने 20 to 25 kg लॉस किया था। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन खाली एक्सरसाइज से इन्होंने लॉस नहीं किया था, इन्होंने प्रॉपर डाइट को फॉलो किया था, जो कि हमेशा कहता हूं कि 70% डाइट फॉलो करती है। लेकिन आज अब इनका ये कहना है कि जी मेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं, इस 2 महीनों में मेरी बेली फैट किसी तरीके से आप इसको कंट्रोल करवा दें, वहां जाके मैं इस एक्सरसाइज को रेगुलर रखूंगा। जो मैं आज एक ही एक्सरसाइज बता रहा हूं, और वो एक्सरसाइज आपका बूस्टर के तौर पे काम करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस एक्सरसाइज को सारी जिंदगी करते रहे, नहीं, 2 हफ्ते बाद आपको वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जो कि मैं आपको करवाता रहा, और वो सारा रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। लेकिन आज मैं जो एक एक्सरसाइज बता रहा हूं, वो बूस्टर के तौर पे इसलिए काम करेगी क्योंकि सारे के सारा एक्सट्रीम प्रेशर आपकी बेली पे आता है, जो बाहर निकल के लटक आती है, बुरी लगती है। स्पेशली लोअर बेली फैट जो है, कोई भी आप कपड़े पहन लें इंसान को अच्छे नहीं लगते। लेकिन जो आज एक्सरसाइज बता रहा हूं, 2 हफ्ते इसको जरूर कीजिएगा। सी सेक्शन की औरतें नहीं कर सकती, सी सेक्शन की औरतें आफ्टर 15 to 20 मंथ्स इसको परफॉर्म कर सकती, क्योंकि इसमें एक्सट्रीम प्रेशर आपकी बेली में आता है। एक ही बता रहा हूं, बड़ी काम की बता रहा हूं। अब ये एक ही एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं, ये कौन सी, नहीं, मुंह इस तरफ करें, अपना मुंह इस तरफ करें और टांगे उस तरफ करें। अब क्या करना आपने, मेरी ये जो टांगे ना, अब आपको इसको, इसके साथ, इस एक्सरसाइज के साथ आपको एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। अब आपने टांगे मेरी यहां से होल्ड करें, लेट जाए। अब आपने टांगे यहां से पकड़ के, मेरी टांगे यहां से पकड़ ली हमने टांगे। अब मैं आपके इधर आ गया, सर लटा लें सर, टांगे बिल्कुल सीधी रखें, जमीन पे रख दें। अब आपने इसी तरह टांगे बंद करें, हाँ, टांगे बंद रखनी। अब आपने इसी तरह टांगे मेरी तरफ लेके आनी है, और मैं उसको दोबारा नीचे फेंकूंगा। लेकिन जब नीचे फेंकूंगा तो आपने टांगे जमीन पे लगने नहीं देनी, लगे बगैर दोबारा मेरी तरफ लेके आनी। मैं सिर्फ 4 रैप्स करके दिखा रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी स्टार्टिंग है। गो 1, पांव जमीन पे नहीं लगने देने, 2, 3, 4, 1, पांव जमीन पे नहीं लगने देने, 2, 3, 4। इस एक्सरसाइज में इन्होंने टांगे मेरी तरफ फेंकी और मैंने दोबारा पकड़ के इनकी टांगे जमीन पे फेंकने की कोशिश की है। इस एक्सरसाइज में आपको एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। ये एक्सट्रीम प्रेशर देती है आपकी
लोअर बेली और अपर बेली दोनों इसमें आती हैं। इसकी आपने पहली रेपिटेशन में जब पहली दफा कर रहे होंगे तो उसके 20 रेपिटेशन लगाने, पार्टनर की जरूरत पड़ेगी आपको, खुद से आपको इतना प्रेशर नहीं दे पाएंगे। दूसरे सेट में 30 और तीसरे में 40। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपकी रेपिटेशन ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएंगी। 2 हफ्ते इसको आपने लाजमी करना है। एक्सट्रीम प्रेशर देती है आपकी बेली में और आपकी बेली को एक हद तक कॉफी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 हफ्ते आप यही एक्सरसाइज लगाते जाएंगे, आपको डिफरेंट एक्सरसाइज की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोजाना एक एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन बूस्टर के तौर पे, स्टार्ट के तौर पे जब आपने बेली को प्रेशर देना हो तो ये वाली एक्सरसाइज आप लगा सकते हैं। ना समझे तो रिवाइंड करके देखिएगा, मजीद एक्सरसाइज लेके आता रहूंगा। आपके पूरे जिस्म से फैट कैसे रिड्यूस होता है, बेली फैट, साइड फैट, हिप्स फैट, लेग्स फैट, आर्म्स फैट, चेस्ट फैट। मैं वकास और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक के लिए इतना, हाफिज।